अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आई एम योर होस्ट मतीरा और आप लोग देख रहे हैं मुझे आप लोग के फेवरेट शो पता इज 21mm ओनली ऑन सिटी 21। वीकेंड्स आ गए हैं, गर्मी आ गए है। क्या आपके अंदर भी गर्मी है? मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन अगर इर्द गिर्द गर्मी है तो पंखा बिजली इस्तेमाल करें, अपनी बिजली इस्तेमाल करें। चोरी की बिजली अच्छी नहीं होती, किसी और के ऊपर इतना अमाउंट डालना अच्छी बात नहीं है। दुरुस्त रहे, सीधे दिमाग रखे। और जब हम बात करते हैं सीधेपन की, तो एक ऐसा शख्स आज हमारे साथ है, एक ऐसा टिकटॉकर है। मैं उनको एक ऐसे टाइम पर जानती थी व्हेन ही वाज अ किड आई बिलीव, एंड उनका जर्नी बहुत अलग है फ्रॉम अ डांसर टू अ टिकटॉकर, लेकिन वो रहते एक बहुत ही क्वाइट सी सिंपल सी लाइफ। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं दी वन एंड ओनली शहज़ राज। And yes, हमारे मेहमान आ गए हैं, someone that I know from a very long time and I have seen his journey, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। So yes, we have शहज़ राज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल थोड़ी टूटी हुई हूँ, लेकिन सही चल रही हूँ। जी, मुझे पता चला कि आपको थोड़ा सा बैक इशू हाँ, कमर का दर्द, ट्रस्ट मी ना, मैंने कुछ भारी उठाया है। बस ये जो टेंशन और बिजली के बिल का जो बोझ है ये बिजली वाले लोगों ने मेरे साथ ये किया है। ऐसा होता है। ये मैं पिछले कोई 5-6 साल से सरवाइव कर रहा हूँ इस दर्द में, इस पेन में। Really? तो मैं समझ सकता हूँ आपका ये ओके, बिल्कुल। सो जो बात होती है दर्द की, तो कभी दर्द डिस्को हुआ है? इसको भी हुआ है या उसको भी हुआ है? दर्द डिस्को तो बहुत हुआ है, उसको भी हुआ है। फिर लेकिन मैं आपको क्या जवाब क्या चाहती हैं आप मुझसे, आप मुझे ये बताएं। मतलब सवाल ये है कि फिर क्या हुआ आगे स्टोरी में? दर्द हुआ मुझे तो कभी दर्द नहीं, दर्द खत्म हो गई, या आईवी लगा दी ऐसी कि दर्द चला ही गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम इतने पत्थर हो गए हैं कि अभी दर्द फील होता नहीं है। Really? या ओके, द रीजन व्हाई मैं इतनी मेडिकल टर्म्स में बात कर रही हूँ क्योंकि पिछले 6 से 7 घंटे में मैं बस यही सुन रही हूँ और यही मुझे मिल रहा है। आईवी, तो ये इंजेक्शन, तो ये दवाई, तो ये स्कैन्स, तो इसलिए आज का जो होगा वो बड़ा मेडिकल चेकअप होगा। ओके, ऐसे हाँ, कैसे? वाह, हम इनको हाथ नहीं लगाएंगे इस मेडिकल चेकअप में, आई प्रॉमिस। Patient is far and the doctor is here. Thank you so much. So yes, जब बात होती है I have seen you grow. Oh, thank you. मैंने ये देखा है and in a very positive way. From a young boy जो अपनी मस्तियों में मगन होता था, Yes. To who you are right now. वो जर्नी बहुत अलग लगता है, but मुझे ये लगता है it's a very graceful journey. Yeah, definitely. Because लोग फेम के लिए कुछ हदें पार कर देते हैं, लोग फेम के लिए क्रिंज कंटेंट बनाने लगते हैं। You have stuck to your performance, your talent, and who you are. Yes. So ये मुझे बताओ, एक्टिंग क्यों नहीं की? एक्टिंग बेसिकली मैंने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं, क्योंकि डांस का बचपन से जब से होश संभाला इतना क्रेज था कि हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे कोरियोग्राफर ही बनना है। तो जब से डांस स्टार्ट किया तो सारा जो फोकस था वो कोरियोग्राफी की तरफ था, तो एक्टिंग पे कभी ध्यान गया ही नहीं। हालांकि आपको भी पता है कि कोई भी डायरेक्टर नहीं है जो नहीं जानता, सारे एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन कभी भी खुद भी उधर फोकस गया नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि आई थिंक सो कि जब इन्फ्लुएंसर बन गए हैं तो 4 नंबर हो गए हैं, तो अभी मुझे ट्राई करना चाहिए। तो होपफुली अब जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। ओके, तो ये मुझे बताओ, हर इंसान का एक जीरो का लेवल से शुरू होता है। बहुत नसीब वाले लोग होते हैं, मैं बोलती हूँ, आई एम नॉट गोना गो ऑन नेपोटिज्म और एनीथिंग, मैं ये बोलूँगी बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जिनको एक 100 से ही मिल जाता है। डेफिनेटली। और उस 100 से वो फिर नीचे गिराते हैं या दुगना करते हैं, और उसका भी क्रेडिट होता है। अगर डबल करते हैं, दुगना होता है, तो क्रेडिट होता है। आई रियली सपोर्ट नेपोटिज्म, जैसे बिकॉज मुझे ये लगता है आप अपने बच्चे के लिए दरवाजा खोल सकते हो, उसका हुनर उसको आगे ले जा सकता है। डेफिनेटली। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, दोस्तों के लिए भी, जिन लोगों को आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, यू शुड गिव द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अल्लाह मियाँ उसी तरह आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लाता है। ऐसा ही है। सो नेवर क्रिंज ऑन टू एन अपॉर्चुनिटी। हमारे एक अंदर एक आदत है ना, हम उसको ये क्यों दे। Yeah, definitely. तो ये बताओ, I've seen you've started from zero. Yes. No background. No. Nothing. Plus at the same time supporting the family. Yeah. Supporting yourself. Yeah. How was the suffer? उर्दू वाला भी और अंग्रेजी वाला भी।
सफ़र तो काफ़ी रहा है ऐसा कि स्ट्रगलिंग रहा है हमेशा ज़िंदगी में, और आज तक स्ट्रगल कर ही रहे हैं किसी न किसी चीज़ को लेके। तो बहुत एक मुश्किल सफ़र से गुज़रते हुए अपने आप को कहीं ना कहीं क्रिंज से और नेगेटिविटी से बचाते हुए यहाँ तक पहुँचाया है। तो और उम्मीद करते हैं कि इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी टैलेंट के साथ और इसी अच्छे और पॉजिटिव जज्बे के साथ हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कोई ना कोई एक बेटर प्लेस पे ही पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि जितने भी लोगों ने क्रिंज यूज़ किया है या फिर नेगेटिविटी यूज़ की है, वो 4 दिन के लिए अपना फेम तो बना लेते हैं, लेकिन फिर 4 दिन बाद मुझे नज़र नहीं आया आज तक वो कहीं पे भी 4 दिन। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लाइफ टाइम के लिए कहीं ना कहीं अपनी फ़ैन फॉलोइंग को बना के रखना है और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना के रखनी है, तो आपको पॉजिटिविटी के साथ साथ एक अच्छे कंटेंट और टैलेंट की ज़रूरत है। तो मैं हमेशा उसी चीज़ पे काम करता हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे फ़ैन फॉलोइंग के लिए अच्छा है, तो बस उसी I've also noticed you've been a very introvert. ज़्यादातर मैं देखती हूँ आप वो महफिलों में भी इतना नहीं होते जो जहाँ सारे लोग होते हैं from different TikTokers. तो मदीहा, Rebecca, all of these people have started the growth with you, same team, same that. तो वो सारे लोग तो बहुत ही एक टाइट नॉट में रहते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे के ब्लॉग्स में भी होते हैं। आप इन चीज़ों को, क्योंकि हर बंदा चाहता है उस दरवाजे को लोग दोस्त कम अपॉर्चुनिटी ज़्यादा समझते हैं, yes. Because everything is about likes, views and subscribe, you know, आजकल की दुनिया में। जी। But आप उस चीज़ की तरफ क्यों नहीं जाते? बेसिकली मेरी लाइफ बाकी सारे टिकटॉकर्स की तरह नहीं है। बेसिकली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आई एम अ सिंगल फादर बाय द वे। Oh, that is beautiful. या आई एम अ सिंगल फादर। तो घर पे मेरी एक लाइफ रहती है एज एन मदर, ठीक है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ अपने बच्चों के साथ। Okay. तो होता ये है कि कभी भी कोई इवेंट, कोई ऐसी महफिल होती है जहाँ मुझे लगता है कि वहाँ जाने से बेहतर मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो मैं फिर उसको छोड़ता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करता हूँ। और मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि मैं उनके साथ मिलूं, कोलैबोरेशन करूं, तो मेरे जो है फॉलोअर्स एंड व्यूज़ बढ़ेंगे या मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि जो मेरे लिए बेहतर होगा और जो मेरे हक में होगी चीज़, वो होके रहनी है ना। बात होती है सिंगल फादर की, कैन वी टॉक अबाउट दैट? यू कैन। हाँ, तो वो कैसे हुआ? What was the सफ़र? I've never seen you post any शादी की पिक्चर्स और ये, और हर टिकटॉकर तो शादी, माशाल्लाह शादी कम, एक प्रॉपर 6-7 महीने का वो एक इवेंट होता है। 6-7 महीने का हाँ, वो रुकता ही नहीं है, ऐसा लगता है बच्चा पैदा हो जाएगा। इनकी निकाह अभी तक चल रही है। हाँ, ऐसा होता है डेफिनेटली। मैंने भी देखा है, मेरे आसपास लोग ऐसा करते हैं कि 7-7 इवेंट हो रहे होते हैं, 8-8 इवेंट हो रहे होते हैं। लेकिन मैं बेसिकली इस सिनेरियो में तब हुआ इंटर जब मैं ना तो कोई इन्फ्लुएंसर था, ना मैं कोई कोरियोग्राफर था, मैं एक नॉर्मल डांसर था। तो उस वक्त मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, ना कोई प्लेटफॉर्म था मेरा, ना इंस्टाग्राम, ना टिकटॉक, ना स्नैपचैट और ना ही कोई दूसरा। तो प्यार किससे हुआ था? प्यार तो मुझे लगता है कि हुआ ही नहीं था, लेकिन अरेंज थी। हाँ, ऐसे ही कुछ था। Okay. तो फिर वो चल नहीं पाया। तो और अरेंज क्यों यार इतनी जल्दी? लड़के तो अरेंज इतनी जल्दी करते नहीं है, ये लड़कियों का शौक होता है। कभी कभी होता है आपके, जब आप इमोशनली अपने माँ बाप के साथ बड़ा अटैच होते हो, तो कुछ फैसले आपने अपनी ज़िंदगी के अपने माँ बाप पे छोड़े होते हैं। ज़रूरी नहीं हर फैसला माँ बाप ले जो वो आपके लिए बेहतर हो, और ज़रूरी नहीं जो आप अपने लिए फैसला लो वो आपके लिए ज़रूरी होता है। कभी कभी कुछ रिश्ते जो है वो नहीं साथ होते, कुछ चीज़ें आपके नसीब में नहीं लिखी होती। तो बस ऐसा ही है। तो उस टाइम के बाद से मैं जब भी एक सिंगल फादर हुआ, तब से लेके अब तक मैं 2 कैरेक्टर जो है ना अपनी ज़िंदगी में चला रहा हूँ, एक माँ का और एक बाप का। तो ये बताओ, बहुत कम लोग होते हैं जो ये जिम्मेदारी लेते हैं, ज़्यादातर औरतें लेती हैं ये जिम्मेदारी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डिवोर्स का जो सीन होता है, मुझे ये लगता है जितना औरत के लिए हार्श होता है उतना मर्द के लिए होता है। मर्द में सिर्फ एक मसला ये होता है कि हम मर्द को ये दिखाते हैं कि मर्द कैन नॉट बी डिप्रेस्ड। मर्द के पास फीलिंग्स नहीं है, और अगर उसके पास फीलिंग्स है नहीं है, लाइक अगर है
तो वो मर्द नहीं है। Yeah. वो एक होता है ना, लोग बोल देते हैं अगर कोई इंसान अपनी बीवी को बहुत अच्छा बोलता है तो हम उसको जोड़ू का गुलाम बुलाते हैं, बीवी का चमचा। ऐसे ही है। या फिर मर्द एक दूसरे में बोले यार इसकी तो बचती है, इसकी तो पैंट्स तो इसकी बीवी पहनती है, ये तो बीवी है। रियलिटी, राइट? हाँ बिल्कुल ऐसा। और ये गलत लफ्ज है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मर्द वो है जो एक औरत के दिल को अपने सर पर बिठाता है, ऐसा ही होना चाहिए। जो एहसास इतने रखता है लेकिन एट द सेम टाइम उन एहसासों को संभालता भी है और प्रोटेक्ट भी करता है। बिल्कुल। सो व्हेन डिवोर्स, हाउ वाज द डिवोर्स एंड बच्चे कितने साल के थे और आपने किस तरह डील करा, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Okay जी, welcome back and yes, you guys are watching 21mm and I'm your host Matira और हमारे साथ तो बड़ी गहरी बातें हो रही है, बड़ी गहरी बातें हो रही है। वो बातें आज का टॉपिक मैं ये बोलूंगी क्योंकि लड़का ऐसे सक लौंडा हमारे पास बैठा हुआ है कि हम आपको बताना चाहते हैं सक लौंडे अच्छे होते हैं, yes. लेकिन पत्थर दिल लौंडे कुत्ते होते हैं। सक लौंडे की तरफ सही है, पत्थर दिल लौंडा नो, राइट? तो ये हम बात कर रहे थे how old were the kids जब आपकी डिवोर्स हुई? Basically I have 2 boys. माशाल्लाह। एक जो है वो यश, युशा नाम है उसका, और वो है 15 साल का। 15 साल का? यस। ओके। और एक जो है उसका नाम है इबाद, ओके। वो है 8 साल का। ये उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी उम्र है 34। 34। Yes. और बच्चे कब हुए? बच्चे अपने टाइम पे हुए। कितने साल के थे तुम? मैं था तकरीबन कोई 17 साल का, आई थिंक सो। 17? या 17-18 साल का था। एंड योर ब्राइड? वो भी सेम ऑलमोस्ट ऐसे। या तो उसने बेबीज नहीं लिए या आप लोग को पेरेंटिंग कर रहे हैं? नहीं, बेसिकली पहले उनके पास थे, तो फिर हर इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स सोचे होते हैं जिनको पूरा करना होता है। तो बस उसी चीज़ को लेके हम दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जब उनको कहीं बिजी होना होता है तो कुछ होता है, तो बच्चे मेरे पास रहते हैं। जब मुझे कोई काम होता है तो उनके पास होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास ही होते हैं बेसिकली, कि वो आउट ऑफ कंट्री भी आते जाते हैं, तो फिर उनको इसलिए मेरे पास ही रहते हैं ज़्यादा। ओके। तो हाउ डज इट फील बीइंग अ मदर एंड अ फादर? इट्स फील्स सो गुड बाय द वे। हाँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं उनके साथ होता हूँ। और माशाल्लाह यंग एज में मैं आई कैन से दैट बिकॉज आई हैड अ बेबी एट अ वेरी यंग एज। माय सन इज 17, मुझसे भी बड़ा है। तो आप जब बच्चों के साथ बैठते हो ना तो वो बच्चे कम दोस्त ज्यादा होते हैं। ऐसा ही होता है, और मुझे उनके साथ इतना अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना कि मुझे फिर बाहर की चीज़ें जो है ना फिर वो इतना मायने नहीं रखती। हाँ। तो फिर इसलिए कई ऐसी दावतें, कई ऐसे इवेंट्स जहाँ पे मैं नहीं भी होता हूँ, तो उसकी मेन वजह यही होती है कि मुझे ये रहता है कि बस मैं इनके साथ रहूं और ये मेरे साथ खुश रहें। तो या तो फिर ज़्यादातर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, अभी और भी आने वाले दिनों में ये होने वाला है कि बहुत सारे। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है एक और आने वाला है, इसे शायद यू नो टेक अवे एक और आ रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि और भी ऐसे इवेंट्स आने वाले हैं जहाँ पे ऐसा लगता है मुझे कि मुझे उनको साथ में रखना चाहिए, तो मैं उनको साथ में लेके घूम रहा होता हूँ। ओके। तो बस ऐसा है। तो उनका क्या प्लान है? डांसिंग, एक्टिंग, क्या है ये? ना तो अभी मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ना वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी इमेच्योर हैं। तो जब वो मैच्योर होंगे तो मेरा काम है उनके फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिखना, बाकी उसको कंप्लीट करना, खत्म कैसे करनी है वो फिर उनकी मर्जी हो। तो मुझे ये बताओ, हर बंदा टिकटॉक पर जो एक होता है कपल बना हुआ होता है, आपके कपल एक टिका हुआ क्यों नहीं होता? यार मेरा होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। अभी हम चंद वीडियोस दिखाते हैं और फिर लोग क्या ट्रोल करते हैं। सो लेट्स गो एंड सी। या श्योर। ओके, ये भी दोस्त करते एक दिन शादी कर लेंगे। क्या ये बात सच है? नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। शादार साहब की बेस्ट फ्रेंड है ना? आप जानते हो। सही है, लेकिन दुनिया वाले कहीं नहीं जीने देते आपको, क्योंकि आप जिनके साथ हंस के बैठ जाओ, वो आपको लेकिन बेस्ट फ्रेंड ही एक अच्छा जोड़ा होता है, ये तो बात तय है।
ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा और शाहताज का हमेशा ऐसा रहा है कि हमने एक दूसरे के बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। भाई बहन आप भाई बहन भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई बहन भी आपस में साथ ऐसे नहीं रह सकते। ना काका ਤੁਸੀਂ डिसाइड करो जी भाई बहन जी बेस्ट फ्रेंड ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट फ्रेंड ही होता है। ओके, साफ नजर भी होती है, और जरूरी नहीं है कि जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो बहन भाई भी हो सकता है, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता देखो एक अलग चीज है। हाँ, सही है। उधर भी चंद पर्दे होते जो आप शायद नहीं बता सकते, लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड वाला रिश्ता ऐसा होता है जहाँ पे आप दिल की हर एक बात बता सकते हो। और आप जितने भी गंदे, जितने भी अच्छे, जिस भी पोजीशन पर हो, आपका दोस्त चाहे आप कचरे पर भी बैठोगे ना, वो आपके साथ बैठेगा, या महल पर भी बैठो साथ, उसी को बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। और मजे की बात है, मैं वीडियो प्ले करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसी पे कहानी आके टिक ना जाए। मेरे जिंदगी में कोई एक बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि शाहताज। तो ये बेस्ट फ्रेंड वाला कार्ड कितनों पर इस्तेमाल करते हो? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में 3-4 ऐसे बेस्ट फ्रेंड हैं। 3-4 ओए होए। चले जी नेक्स्ट देखते हैं, शायद एक और बेस्ट फ्रेंड निकले। ओके नेक्स्ट क्या है वैसे? कपल शूट हो गया है, अब शादी भी कर लो। इस चीज पे मैं 3 साल बाद सोचूंगा। शादी 3 साल बाद क्यों? क्योंकि जिंदगी में अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि जो टाइम मैं अपने बच्चों को अभी दे पा रहा हूँ, जाहिर सी बात है फिर वो सब डाइवर्ट हो जाता है हर चीज। डेफिनेटली मेरी जिंदगी में अभी नेक्स्ट कोई भी आएगा तो उसके भी कुछ हकूक होंगे, उनकी भी कुछ ख्वाहिशात होंगे, तो डेफिनेटली उनको पूरा करना भी मेरा हक बनता है। चलो लेट्स नाइस नेक्स्ट वीडियो। शाहताज इज एवरीवेयर, शाहताज इज एवरीवेयर। ये माशाल्लाह थोड़ा अच्छा वीडियो है। जी कौन से बेस्ट, हमारे बेस्ट फ्रेंड ऐसे नहीं घुमाते हमें। वो डांसर्स नहीं है ना, खामोशी से ले लानत भेज दे। ये खामोशी पर लानत कौन सी? पहले बीब्स अपनी तस्वीर तो लगा लो, है ना? अपनी तस्वीर लगाई नहीं है ताकि कोई लानत ही ना दे सके, हमें भी देनी। बैड कमेंट। नेक्स्ट यार क्यों इसमें बेशर्मी क्या है वैसे? आपको कुछ नजर आ रहा है? बात बताओ, इट्स अ ब्यूटीफुल मूव। डांस पूरी दुनिया में, आपको पता है साइंटिस्ट ने ये दिखाया है कि डांसिंग आपके दिमाग में एक ऐसे हार्मोन्स पैदा करते हैं जो आपको एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन और हैप्पीनेस की तरफ जाते हैं। इसलिए जब आप बुढ़े होते हैं, लोग आपको रेकमेंड करते हैं कपल डांसिंग किसी वजह से। ये जो कमेंट करते हैं ना, यही वो लोग होते हैं जो अपनी सिस्टर की शादी में खुद बैठ के कोरियोग्राफर को कॉल कर रहे होते हैं, सर पैसे थोड़े कम कर लें लेकिन 10 गाने सिखा दें आकर। हाँ वेरी नाइस दोस्ती में सब कुछ चलता है। वेरी नाइस दोस्ती में सब कुछ चलता है। नहीं भाई, सब कुछ नहीं चलता। चंद चीजों पर बाउंड्रीज होनी चाहिए। जी डेफिनेटली। नेक्स्ट वो भी शाहताज निकलेगी। 50 रुपए की बेड, 50 रुपए की बेड। शुक्र है मैं क्या पागल, व्हाई तुमने बाल छोटे कर दिए? क्यों? अब जाहिर सी बात है, थोड़ा सा ग्रूम भी तो करना है खुद को। नहीं, but I think long hair looked nice on you. अब आपने कह दिया। Very few men can carry the long hair. आज से मैं ऑयल यूज करता हूँ जरा। अब ये होगा। नहीं उर्दू में बोलो। सर मैं चंपी करूंगा तेल। जो डायलॉग तुमने बोला है वो बोलो। मैंने कहा आज से ऑयल की जगह से तेल लगाओ। मैं आज से तेल यूज करूंगा अपने सर में। हाँ ये सर ये भूल गया। ये मीम बनेगा, आज से मैं तेल इस्तेमाल करूंगा। चले जी नेक्स्ट। सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। उसामा लोधी 22, तुम्हारा फोरहेड अपडेट नहीं हुआ है ना? देखो जरा। That's true. And this was it. So जब बात होती है प्यार की, इतना of course हर इंसान की एक लाइफ होती है, अलग अलग लोग होते हैं। शायद नाम नहीं बताओ, लेकिन बताओ कभी किसी टिकटॉकर पर एक तरफा मोहब्बत हुई है? किसी के टिकटॉकर, एक्ट्रेस, किसी के साथ हुई है एक तरफा? हाँ, नाम नहीं ले सकता लेकिन शक्ल बता दो, बात बता दो, काम बता दो। नाम ना बताओ। शनाख्ती नंबर बता दो। टिकटॉकर या कोई एक्ट्रेस ऐसा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मोहब्बत हुई है, और एक तरफा नहीं कह सकते उसको, 2 तरफा ही कह सकते हैं। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, तो बस हुई है। यस हुई है। हुई है। वो किधर है? अपने घर पे होगी। अपने घर पर होगी। और वो मिली कहाँ? वो इसी दुनिया में, इसी शहर में।
इसी शहर में? ऑफ कोर्स दुनिया से बाहर तो तुम मोहब्बत करने चल रहे, वरना तुम पागल या स्किज़ोफ्रेनिया के मेडिसिन ले रहे होते। नहीं, आई मीन इस इंडस्ट्री में। इन लॉलीवुड। नहीं नहीं, TikTok, बॉलीवुड तुसी बॉलीवुड चले जाओ। मैं बॉलीवुड में मेरी पहचान है by the way। हाँ सच नहीं में। बताओ तो सही। इंडस्ट्री में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ है। टिकटॉकर है? कहाँ पहुंचाना चाह रही हैं आप नहीं मुझे? नहीं, बताओ ना, कुछ तो बताओ। मसाला अच्छा, बिरयानी basically- सादे चावल में अच्छी नहीं लगती। मेरा काम है उस पर मसाला डालना। ओके। हाँ, नहीं वो टिकटॉकर नहीं है। वो टिकटॉकर नहीं है, वो नहीं। ब्लॉगर है, नो वो एक्ट्रेस है, नो। वो एक लड़की है। Yes. ये सवाल भी बहुत जरूरी ये बहुत होता जरूरी हो है। गया। हाँ वो एक हाँ। लड़की है, सही है। तो मिले कहाँ? वो टिकटॉक पे है, लेकिन वो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं है कुछ भी। ओके, और मिले कहाँ? मिले हम ऐसे ही बस नॉर्मली लाइफ में, कहीं ना कहीं बंदा मुलाकात तो हो ही जाती है, मॉल में, रेस्टोरेंट में या नहीं कहीं पे नहीं, भी। पहली मुलाकात कहाँ हुई जहाँ आपने एक दूसरे को फॉलो किया, पहचान हुई? पहली मुलाकात हमारी ऐसे ही समझ लें, एक नॉर्मली वीडियोस बनाते बनाते एक जगह पे हुई। ओके, आपने उनके साथ वीडियो बनाई है कोई? हाँ बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अभी भी मेरे फोन में है। फोन में है, लगाई नहीं है? नहीं लगाता नहीं हूँ मैं। क्यों? अभी लगाता नहीं हूँ, Why? क्योंकि कुछ चीज़ें अब जब बीच में है नहीं तो फिर उनको समाप्त करना चाहिए। ओके, तो जरूरी वो है तो। खत्म हुआ है रिश्ता या जिंदा है? नहीं वो खत्म हो चुका है। ओके, Yeah, a lot of गहराइयाँ। है ना, एक बढ़ती जा गहराई रही के है, अंदर बढ़ती जा दूसरी गहराई। अभी फिलहाल हम लेंगे एक गहरा सा ब्रेक, वापस आएंगे उस गहराई के साथ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। क्या आपको तैरना आता है? क्या आप गहराई में खो गए थे? आप क्या कर रहे थे? अगर आप पाकिस्तानी शलवार पहने हुए हैं तो आप जितने भी गहरे पानी में जाएंगे डूबेंगे नहीं। ये क्या था? शलवार फूलकर ऊपर आ जाएगी। ये अच्छा तो था ये वैसे। होता है ना? हाँ ऐसा हाँ, होता है। पर उल्टा हो जाएगा तो आप ऐसे ही मर जाएंगे। टांगे ऊपर हाँ। होंगे, आप ऐसे ही सर सांस नहीं नीचे ले रहे होगा होगे। तो फिर हाँ। नहीं। तो जब बात होती है हम्म। प्यार की, वो इतनी सारी चीजें, कितनी लोग आपको प्रपोज करते हैं? प्रपोज कोई कभी किसी एक्ट्रेस ने प्रपोज किया है? बस करो, इतने तुमने लक्स स्टाइल अवार्ड्स किए हैं, होंगे तो सही। नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रपोज किया है, लेकिन हाँ इंटरेक्शन काफी रही है इधर उधर। लेकिन जाहिर सी बात है, जब हम काम कर रहे होते हैं तो काम करने के टाइम पे दिमाग में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ओके, तो उस वक्त इतने जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं अपने काम में कि किसी के दिल में कुछ होता भी है तो वो बोल नहीं पाता है। बाद में जाके फील होता है कि यार मुझे ये था। तो कभी कोई crush ऐसा या- हुआ कि तुमने बोला मुझे ये भी था, या मैं बोल देता, या कोई एक्ट्रेस को सिखाते सिखाते बस? ये सच्ची बात बताऊं तो सच बोलो। लाल कापट पर है, अगर यहाँ ना लाल नहीं होगा तो तुम्हारा मुंह हम लाल कर देंगे, लेकिन सच बोलो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं सच बोलूँगा बिल्कुल। कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी भी एक्ट्रेस के साथ ऐसा हुआ कि यार काश ऐसा होता, क्योंकि सब के साथ इतनी अच्छी बाउंडिंग बन जाती है हाँ। हमारी काम करते करते कि उसके बारे में बुरा सोचना दिमाग में आता ही नहीं है। नहीं, वो बुरा नहीं होता, वो एक प्यार होता मतलब हाँ वो एक क्रश टाइप हाँ। मटेरियल। लेकिन अगर इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बोला जाए तो हमारी एक एक्ट्रेस हैं, उनका नाम पता नहीं लेना ठीक रहेगा ले या लो, नहीं। it's okay। तो उनको जब भी काम करते हुए देखता हूँ ना, हाँ, तो उन दिल करता है कि यार कुछ बटरफ्लाइज आहा, जैसे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है माया अली, माया इतनी हाँ, क्यूट लगती हाँ, हैं वो मुझे। हाँ। और हमारा बड़ा अच्छा साथ रहा है, हमने साथ में काम किया है। ये एक तो- अच्छी बात है दैट माया इज वैसे वेरी क्यूट। हाँ। माशाल्लाह लड़कियां भी देखकर बहुत ही क्या खूबसूरती जी है। बिल्कुल। तो तो जब उनको यू आर एडमायरिंग हर, Yeah. दैट्स अ नाइस थिंग। Yeah. सो मुझे बताओ, जब एक्ट्रेसेस की तो बात होती है, व्हाट वाज द थिंग दैट वेंट रॉन्ग विद आतिफ असलम? क्या हुआ था? वो क्या एक छोटी सी कंट्रोवर्सी निकली? What बेसिकली अभी लास्ट में एक मैंने पॉडकास्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने एक बात बताई थी। बेसिकली हम लोग कर रहे थे लक्स स्टाइल अवार्ड ही कर रहे थे शायद, तो वहाँ पे हम लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आतिफ सर सामने ही बैठे हुए थे, तो हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमारे बाद उनकी परफॉर्मेंस थी। तो जब उनकी परफॉर्मेंस के लिए जब वो स्टेज पे आ रहे थे तो उन्होंने स्पेशली रुक के मुझे कहा कि शायद नाम तो नहीं पता था उनको उस वक्त,
तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ब्रो तू ऑन है, मतलब सब लोग आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन तुम प्रैक्टिस में भी परफॉर्मेंस कर रहे थे, Okay. तो यू आर अ स्टार, बहुत आगे जाएगा। Uh-huh. तो मैंने कहा कि थैंक यू सो मच, मुझे आपके साथ पिक्चर चाहिए। तो उन्होंने बोला यहाँ बहुत रश है, मैं ग्रीन रूम में बुलाता हूँ, तो वहाँ पे पिक्चर लेंगे। मैंने कहा ओके ठीक है। मुझे लगा कि खली वली नहीं होगा ऐसा कुछ भी अब। तो उनका जो मैनेजर था वो बैक स्टेज पूरा ढूंढते हुए मुझे आए, और मुझे ढूंढ के स्पेशली फिर वो मुझे ग्रीन रूम लेके गए, और फिर वो मैंने वहाँ पे आतिफ सर के साथ पिक्चर्स ली, और मैं बड़ा खुश हुआ। Okay. ये स्टोरी है वो बेसिकली। Okay, that's nice, and I think बड़ा अच्छा होता है। आतिफ उनमें से एक आर्टिस्ट है, आतिफ is Ali Zafar, is मायरा खान। जब वो मैं आप जितने भी ये टिकटॉकर्स और दूसरे लोग हैं जो मिलियंस में होकर वो भूल जाते हैं, लेकिन ये जो सितारे हैं ना, जब टिकटॉक और ये इन्होंने अपनी पहचान बनाए, हुमायूं सईद, अगर ये किसी को बोलते हैं या किसी से मिलते हैं, तो आई बिलीव दे आर द मोस्ट हम्बलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत जरूरी होता है दैट स्टार होने के लिए एटीट्यूड, अनअप्रोचेबल, ये चीजें नहीं, क्योंकि मैं बोलती हूँ वो इज्जत अल्लाह में आपको देता है ना, और अगर आप फिरौनियत दिखाते हो तो अल्लाह में उसी तरीके से उसको ले लेता है। यू वर्कड विद मीरा जी, हाउ वाज इट? शी इज वेरी स्वीट, बहुत काइंड है, a bit forgetful। वो आपको सलाम बोलकर वापस आकर बोलेंगी जी आप कौन? हाँ, थोड़ा सा है, लेकिन जब हमारे साथ ऐसा काम किया तो कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि उनको लगे कि ये कौन है। Okay. तो हमने उनके साथ परफॉर्म भी किया है, मैं और जो मेरे टीचर हैं निगा जी, उन्होंने साथ में हमने उनको कोरियोग्राफ भी करवाया है, परफॉर्म भी किया है। तो हमारे साथ बहुत अच्छे, बहुत काइंड तरीके से, बहुत पीसफुली उन्होंने काम किया है। कुछ लोग, कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी होती हैं ना कि दिमाग का दर्द। Okay. ठीक है। Name one actress जो दिमाग का दर्द हो। मुझे पता था आप यही सवाल करने वाली हैं मुझसे अभी। अब तुमने ये दरवाजा खुद खोला है। मैं इस बारे में बात नहीं करना। ओके, चलिए बताओ, नहीं बस एक एक्सपीरियंस बता दो जो आपने बोला ये क्या हुआ। बेसिकली मुझे एक छोटी सी इंजरी भी हुई थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरा बैक इंजरी आती, मैंने बताया आपको। तो वो हुआ था हम अवार्ड्स में। Okay. तो हम अवार्ड्स में एक एक्ट्रेस थी हमारे साथ, प्लीज मुझे ना फोर्स करें उसका नाम लेना। नहीं, just go ahead, हम खुद ही चुन लेंगे। तो वो बेसिकली थोड़ा सा उनका डांस का भी इशू था, उनको नहीं आता था, लेकिन अभी शायद वो थोड़ा सीख चुके हैं या नहीं सीख चुके। पूर्वा हुसैन। Okay. तो काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ी थी उन पे हम अवार्ड्स में। तो उस टाइम पे ही एक मेरा लिफ्ट था उनके साथ, जो कि मैंने उनको पूरा ज़मीन से उठा के पूरा शोल्डर के ऊपर जो पूरा हैंग करना था, तो उसको कर करके मुझे एक बैक पे इंजरी हुई थी छोटी सी। अल्लाह। तो उस वक्त मुझे लगा था कि यार ये कौन लोग हैं, कब खुद को कैसे संभाल सकते हैं। अल्लाह। और आपको पता है मैंने उसी पेन में वहाँ स्टेज पे परफॉर्म किया, और लिटरली स्टेज पे बाहर आके मैं ऑफ स्टेज गिरा हुआ था। आई बैक एक्स आर हॉरिबल। अभी हम आपके साथ आपकी आंखें बंद करेंगे। ओके। क्योंकि आपकी एक बेस्ट फ्रेंड आएगी यहाँ से, आपको गेस करना होगा वो बेस्ट फ्रेंड कौन है। मेरी बेस्ट फ्रेंड यहाँ से आएगी, वो आपको छुएगी, और आपके इतने बेस्ट फ्रेंड है, आप बता देना कौन है। ओके। आंखें बंद करो, वो रही पट्टी। मजाक कर रही हूँ, हम एक सेगमेंट खेल रहे हैं, मुड़ के ना देख, यहाँ एक तस्वीर आएगी, मैं आपको हिंट दूंगी, आपको गेस करना होगा। ना कोई लड़की आ रही है, मैंने कहा ना कोई लड़की हमने रखी है। How? Yes. So yes, there we go. इसको पहनना पड़ेगा। जी पहने। उंगली डालकर मुंह में डालते हैं। उंगली डालकर मुंह में डालते हैं? हाँ। उंगली डालकर मुंह में डालते हैं? हाँ, और बहुत सेहतमंद होता है ये। अगर ये जिंदगी में आ जाए, हाँ, तो अच्छी चीजें हो जाती है, मूड अच्छा रहता है, क्या मिठास की जरूरत नहीं होती। हनी। वाह 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 वाह, सही बोला मैंने। यस, क्या बात। अच्छा, लगा के रखूं? लगा कर रखो जब तक मैं ना बोलूं। ओके ओके। नेक्स्ट, इस पर चढ़कर कुछ लोग डरते हैं क्योंकि कभी कभी बहुत बड़ा होता है। या अल्लाह खैर। अच्छा। और कभी कभी पाकिस्तान में बहुत कमजोर दिखते हैं। पाकिस्तान में बहुत कमजोर क्या बात है, बहुत कमजोर है। लेकिन
ये दुनिया में शान की एक जैसे महाराज और रॉयल्स, वो इस चीज के बड़े शौकीन है। पाकिस्तान में छोटा होता है, कमजोर होते हैं। कमजोर होते हैं पाकिस्तान हाँ, में। नवाज शरीफ और ये लोग तो बादाम पिस्ता भी खिलाते हैं उसको। बादाम पिस्ता बड़े लोगों का शौक है, बड़ा हो तो मजा हो। ये तो यही है ना। ये आप इसको मारते भी है प्यार से, थाड़ थाड़ थाड़। ये आपको भी पसंद है बड़ा? मुझे पहले डर लगता था, लेकिन अब खुल्ला मसला नहीं है, शौक है। अब शौक है। हाँ, मैं चूमती भी हूँ इसको। चूमती भी हो आप इसको? अल्लाह जी, ये तो बहुत मजे की बातें हो रही हैं। अच्छा। इसके बालों की एक्सटेंशंस बहुत महंगी बनती है। इसके अरे घोड़ा, या क्या बात है। घोड़े की बात। आपको पसंद है घोड़ा? आई लव हॉर्सेस। अरे क्या बात। I can kiss them। पहले मुझे डर लगता था, हाँ, फिर ये अब मैंने तो देख लिया, दिखा दिया, ये मैंने देख लिया, चेंज चलो ओके। ये बड़ा होता है, ये भी बड़ा होता है। ये भी बड़ा होता है। इसमें बहुत सारे आपके शो में आपके शो में आया हूँ, अब हर चीज बड़ी बड़ी दिख रही है। कोई बात नहीं, बड़ी होस्ट जो आंखें है बंद यार, कर। क्या कहने। बड़ी होस्ट। देखो, इसके अंदर जाते हैं किसके तो अंदर? हाँ, ओके। तो मजा आता है। रोमांटिक गानों में कपल इसके अंदर जाता है, पता नहीं क्यों जबरदस्ती घुसार देते हैं। ऑप्शंस हैं या बस एक ही बार बोलना है? कुछ लोग नंगे होकर भी जाते हैं। ये हर गाने में होता है। और अंदर जाते हो तो गीले हो जाते हैं। और सबसे मासूम बात बताऊं, हाँ, बच्चे जब पैदा होते हैं, अगर आप उसके अंदर डालो ना, हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली फ्लोट करते हैं। बच्चे ऑटोमेटिकली फ्लोट कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर उनको स्विमिंग आती है क्या बच्चों को? हाँ। तुम इतने करीब होकर भी दूर चले गए। बच्चों को स्विमिंग पूल? वाह वाह, यस यस। अभी बार बार भरोसा लेकिन नहीं है। नहीं, लेकिन आंखें बंद करो। लेकिन बच्चे इसमें कैसे फ्लोट करते हैं? वो तो डूब जाएंगे ना। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पता। अगर वो जब तक वो अपना कोई नहीं, न्यूबॉर्न्स को अगर आप पानी में डालते हो तो वो ऑटोमेटिकली मम के वूम की वजह से है ना, वो अपने हाथ इस तरह चलाते हैं, तो वो नेचुरली फ्लोट करते हैं। अच्छा, ये बात मुझे पहली बार पता चली। यस। ओके, और नेक्स्ट। ये बम्पर लोग रखते हैं, बम्पर रखते हैं ना। हाँ, हाथ तुम रखते होगे लोग के बम्पर हाथ। और किस बेस्ट फ्रेंड के बम्पर हाथ तुम रखते जा रहे हो? नहीं, अच्छा, वापस से फिर से क्या है? नहीं नहीं, ये तो जाएगा। गाइस, ऐसे भी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, नहीं, बम्पर हाथ रखते हैं। अरे बेस्ट फ्रेंड क्या है मतलब? मुझे नहीं। पूरी बात तो बताएं। आपने बोला ये बम पे रखते हैं, हाथ भी रखते हैं। क्या? तो कौन हाथ रखता है बम पर? अच्छा, बताएं दोबारा से, एक्सप्लेन। ये लेकिन जरूरी होता है। अगर ये इंसान घर पर भूल जाता है ना, तो ऐसे लगता है वो उस इंसान के पास कुछ नहीं है। अरे वॉलेट। क्या बात है। ओके। हाँ जी, अब दिखा दो अपनी आंखें, दिखा दे अपनी आंखें। और ये बताओ, ये किसके बम पर हाथ रख रहे हो? नहीं, मतलब आपने बोला ये बम पर भी रखते हैं। क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बम पर हाथ रखते हैं? क्या आपका हाथ किसी के बम पर होता है? नहीं, अक्सर ऐसा होता है ना कि अपने बम पर होना चाहिए। अरे अक्सर लोग बस में जब जा रहे होते तो हाथ रखते हैं, जब वो खड़े होके जा रहे होते हैं। किसी और के बम पर? अपने बम पर। ये कोई नया बस में जा रहा हूँ, हाथ जरूरी है। पेशावर में अक्सर लोग ऐसे चलते हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। क्या आपने भी बम पर हाथ रखा हुआ है? अपने हाथ दिखाए हमें। मेरे दोनों यहाँ। आपके यहाँ एक हाथ किधर है? I see you do it। ओके जी, मजाक कर रही हूँ, पर ये बड़ा अच्छा लगा। और अलग अलग चीजें आप कर रहे हो, तो ये बताओ, इस इंडस्ट्री का सबसे डार्क मोमेंट क्या देखा तुमने? इस इंडस्ट्री का सबसे डार्क मोमेंट मैंने ये देखा कि जब किसी को बताया नहीं। मैंने आज तक ये बात ही नहीं की किसी के सामने, जो मैं आज करने जा रहा हूँ। बेसिकली मेरा जब डिवोर्स हुआ था, वो बहुत ही एक सेंसिटिव वजह से हुआ था
वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन that's your वो बहुत ही एक सेंसिटिव प्रॉब्लम की वजह से हुआ था डिवोर्स। और जब वो बात मेरी इंडस्ट्री में मेरे लोगों को पता चली तो उन लोगों ने मेरी बात पे बिलीव करने के बजाय मेरी एक्स के ऊपर बिलीव किया और मेरे साथ काम करना छोड़ दिया। ओके। ठीक है, तो तब मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ था कि उन लोगों ने मुझ पे बिलीव नहीं किया और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला लिया और मुझे छोड़ा। और वो लोग आज भी कहीं ना कहीं मुझसे जो है वो जेलस भी फील करते हैं और मुझसे दूर भी रहते हैं, बात नहीं करते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की है कि जिसने जो भी मेरे लिए या मेरे खिलाफ किया उसके बावजूद भी मैं आज आपके सामने मतीरा के शो में बैठा हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। नहीं, आई थिंक एक टाइम था जब मैं भी नहीं थी एंड आई यूज्ड टू सी हिम, ये पतला सा होता था, लंबे इसके सिर्फ बाल ही बड़े होते थे, पतला सा बच्चा बनियान पहनकर उछलता हुआ होता था। And मैं हमेशा like I said, I've seen him grow, and I've seen you from that young teenagehood kid to the man you are right now, and it's beautiful and it's graceful. May God bless you. मुझे बताओ at the same time इंडस्ट्री का तो ये आपने एक चीज देख ली, लेकिन लाइफ का worst moment क्या था और उस worst moment से निकले कैसे? सबसे एक वर्स्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का जब बेसिकली मेरे बाबा जब एक बिजनेस में उनको एक लॉस हुआ था, तो उस लॉस में ऑलमोस्ट 1 करोड़ का जो है ना उनके ऊपर वो कर्जा आ गया था। अल्लाह। ठीक है, तो मैं उसको इस काबिल तो नहीं था, ऊपर वाले की हमेशा हेल्प रहती है हमारे साथ कि वो हमें इस काबिल बनाता है। तो वो मेरे लिए एक सबसे वर्स्ट मोमेंट था जब मैंने अपनी ज़िंदगी में अचीव की हुई बहुत सारी चीज़ें सेल आउट की, और सेल आउट करके जब मैंने उस कर्ज़े का 70% ख़त्म किया, 60 और 70% ख़त्म किया, तो जब वो ख़त्म किया तो जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, वो मेरे लिए बहुत एक वर्स्ट मोमेंट था कि मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस वक्त कुछ नहीं है मेरे पास। क्योंकि उस लोन और कर्ज़े की वजह से मैंने तो यूज़ नहीं किया उसमें से 1 रुपया भी, लेकिन फिर भी मुझे बाबा की हेल्प तो करनी थी, तो मुझे अपना सारा जो है जमा पूंजी और वो सब उस चीज़ में लगानी पड़ी। तो वो मेरे लिए काफ़ी वर्स्ट था। तो मुझे ये बताएं राइट नाउ हाउ यू डूइंग फाइनेंशियली? अभी तो माशाल्लाह स्टिल अभी चल रहा है, थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं कर रहा हूँ और मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी पता है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प आउट करते रहते हैं। तो मैं उन लोगों को भी सबको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा जिन लोगों ने इस पूरे फेस में मुझे हमेशा इनकरेज किया है और हमेशा मेरा साथ दिया है। जब भी मैं डाउनफॉल में रहा तो मुझे साथ लेके चले, बताया मुझे कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, साथ चलो। तो बस कुछ नाम हैं जो मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं उनको थैंक यू सो मच कहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। और आज मैं आप लोगों की वजह से इतना खुशी सुकून से बैठा हूँ। ओके, एक और हम सेगमेंट आपके साथ करते हैं व्हिच इज कॉल्ड गेस द अनसीन। आपने अनसीन को तो शुक्रिया अदा कर लिया, अब ये वाले अनसीन का तो नाम तो बताना होगा। खैर करे, अब क्या रहेगा? शायद उनमें से कोई एक नाम ना हो। नहीं, मुझे नहीं लगता है। नहीं, वो इंडस्ट्री से दूर है। हाँ, वो बेसिकली सारे मेरे वर्क कोलीग हैं। ओके, दैट्स नाइस। ये बताओ यार, इसको तो तुम बताओ। तो इसको तो गली में घूमता फिरता बच्चा भी बता सकता है, पता है? हाँ। क्या बताना है इसके बारे में? नाम बताओ। माइकल जैक्सन। ये भी बताओ कि यहाँ से आओ, ये आओ क्यों होता था? सब लोगों का अपना आप स्टेप कर सकते हो। कौन सा वाला? आओ। नहीं, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है, वो आओ बोलना बहुत जरूरी था। ऐसे वाला होता है ना? यस, हाँ। क्या तो बात ये हर इंसान का एक सिग्नेचर स्टेप होता है, एक सिग्नेचर मूव होता है। तो बेसिकली माइकल जैक्सन, इनका ये एक सिग्नेचर मूव था जो कि दुनिया भर में मशहूर है, आज भी बच्चे करते हैं। वेरी नाइस। नेक्स्ट, ये पहली दफा मैं देख रही हूँ माइकल जैक्सन ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, जीन्स नीचे ऊपर से। वो ये कौन है? ये बादाम पिस्ता खिलाते हैं अपने घोड़े को। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था, नवाज शरीफ। क्या कहने? नेक्स्ट, शेर में अंधेर ओ खैर।
शेर में अंधेरो खैर, हाँ, ये कौन है? इन्होंने ये जिंदगी के तीनों पहलू देखे हैं। पहले शेर थे, फिर अंधेर हो गए, अब सब बोलते ओ खैर। मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी। आई बिलीव अफरीदी के पास शायद इन्होंने वो एक अफरीदी वाला मकाम लेते लेते रह गए। और जिनके थोड़ा सा दांत और टेढ़ा है, क्या नाम है उनका यार? मैंने कभी भी इनको ना चुम्मी दी है कि मैं बोल सकती हूँ, तो मुझे इनके दांतों का नहीं पता। अच्छा। मैं किसी के मुंह में झाँकती हूँ, कैसे झाँकूं? मेरे मुंह से निकल नहीं रहा इनका नाम बेसिकली। क्या और से निकाल लो। कायदे आजम पता है? बाबर आजम। क्या कहने? नेक्स्ट ये इसके साथ तुमने काम किया है, अच्छा किया है। अली जफर। यस अली जफर। ये इसके मुंह को क्या हुआ है? ये तो ये जिंदगी में लगा देना चाहिए। ये क्या बोल रही है? हाँ? ये जो हुआ है ना वो परमानेंट होना चाहिए। अच्छा, टेम्पररी नहीं। ये आई थिंक एक यूट्यूबर है जिसका नाम है, भाई का नाम मैं जानता हूँ, नादिर अली। नादिर अली, हाँ, लास्ट नादिर अली। हाय, कौन इन्हें नहीं जानता? सच अ ब्यूटीफुल वुमन इन इंडस्ट्री, मायरा खान। यस, दिस इज मायरा खान एंड ये था हमारी छोटा सा सेगमेंट। अगर जिंदगी में अगर आपको एक इंसान बनकर उठे तो वो कौन होगा? एक इंसान बनकर उठे मतलब कोई भी, आप शायद नहीं हो, हाँ। आप एक खातून हो सकती हैं, आप एक मर्द हो सकते हैं। अगर आप किसी की जिंदगी जीना चाहे एक दिन के लिए, वो कौन होगा? माइकल जैक्सन। वो कब्र में, उसकी जिंदगी एक दिन के लिए जीने का बात कर रहे हैं, हाँ, मरने का बात नहीं कर रहे आप। जिंदा लोग। अच्छा, जिंदा लोग। हाँ। तो ये बोले ना आप। तो फिर मैं अगर जीना चाहूंगा तो मैं बेसिकली, तुम बहुत दूर चले जाओ, देखो हम पाकिस्तानी को ही प्रमोट करेंगे। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक दिन के लिए अगर जीना चाहूँ तो मैं जिंदगी जीना चाहूंगा हुमायूं साहिब की। गुड चॉइस। क्योंकि सब उनको बहुत प्यार करते हैं, उनकी अच्छी बड़ी पॉजिटिव और अच्छी फैन फॉलोइंग है, और उनकी मूवीज़ बड़ी अच्छी होती हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है, और कभी भी उन्होंने किसी को भी ऐसे वो टॉलरेट नहीं किया, और कोई भी बड़े डाउन टू अर्थ रहते हैं हमेशा। और जब भी हमारी मुलाकात हुई है तो ऐसे मुलाकात होती है जैसे फ्रेंड्स और दोस्तों की तरह, चाहे फिर वो कोई इवेंट हो, चाहे फिल्म का गाना हो, चाहे उनका ऑफिस हो, मीटिंग हो, कुछ भी हो, जब भी मिलते हैं अच्छे दोस्तों की तरह मिलते हैं। तो वो वाली जिंदगी एक दिन जीना। आई बिलीव हुमायूं इज हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मिसाल है। एक शान बिल्कुल ना, उन्होंने बॉर्डर पार किया। हाँ, इन्होंने कैसे टाइम पर अपनी पहचान बनाई। सही बात है। जब कोई सोशल मीडिया का दौर ही नहीं था, बहुत मुश्किल था। और उन चीजों पर मैं ये बोलूंगी, शान हैज ऑलवेज स्टेड ग्रेसफुल। चाहे वो गंडासा उसके हाथ में हो या आप उसके कलाशन हो, हाँ? चाहे हाथ में कलाशन हो, हाँ, वो ऐसा ही होगा। दिस फाद मुस्तफा, सेल्फ मेड फ्रॉम, बिल्कुल नीचे से ऊपर आने वाले हीरो, विदाउट, मतलब वो वाहिद इंसान है। उन्होंने एक भी काम, ऐसे हमारे बहुत सारे स्टार्स है जिन्होंने इंडिया का सहारा नहीं लेकर भी पूरी दुनिया में मशहूर अपना सिक्का जमाया। And then there's Humayun Said, of course. So बहुत सारे ऐसे सितारे हैं, and we really hope आप भी इंशाल्लाह in future कोई अच्छा सा सितारा बने। आमीन। And a good father. May you have a beautiful bride. Whoever comes next should be, होनी चाहिए। Everyone needs someone. And अवाम को कुछ बोलना चाहोगे, किसी एक खास इंसान को कुछ पैगाम देना चाहोगे, किसी को लानत देना चाहोगे, ये इस्तेमाल हो सकता है। तू लानत ये भी हो सकता है। नहीं, बस अवाम से ये कहना चाहूँगा कि हमेशा स्टे पॉजिटिव, और पॉजिटिव होकर ये नेगेटिविटी हो गई है ना, हमारी बस पॉपुलेशन बढ़ रही है, बाकी पॉजिटिविटी कम होती जा रही है। हाँ, तो दिल में एक बात है, वो समझ नहीं आ रही कि बयान कैसे करूं। बयान मुझसे करो।
हर चीज मुंह से क्यों स्टार्ट कर रही हैं? अबे बातें तो मुंह से ही होती है, कुछ चीजें शुरुआत तो दिल- मुंह से ही कुछ चीज- होती है, कुछ चीजें इसकी दिल और दिमाग शुरुआत में- कहीं और से होती है। कुछ हाँ? चीजें दिल और दिमाग से शुरू होती हैं, आंखों से शुरू होती हैं, जैसे कि कैसे नहीं, कुछ बातें होती हैं जब दो लोगों के बीच में होती हैं तो वो आंखों से ही शुरू होती हैं। हाथ भी कुछ कर रहे होते हैं दरमियान ये में। आप क्या कर रहे होते हैं? हमारी तो सिर्फ आंखों से होती है शुरू। ओके ओके चलो, ये जब बंदा एकदम- आंखों आंखों से प्यार। जी हाँ चलो, होना चाहिए, प्यार की शुरुआत तो होती ही आंखों ओके से। आंखों से। हाँ अब तुमने प्यार कर लिया, आगे बढ़ो। आगे बढ़। आगे आगे अब बीच बयान टेबल है। करना, जो दिल में बात थी निकालो। मुझे याद करनी पड़ेगी, फंसी पड़ी है। बात ये है जो अनकही होती है वही बातें होती है बातें जो होती दिल में रहती है। Yes. सो यस, इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय। अपनी कमर का ख्याल रखो, मेरी कमर सही नहीं है, आप अपनी कमर का ख्याल रखें। एंड यस, एट द सेम टाइम एंजॉय योर वीकेंड। अल्लाह हाफिज।